भगवान श्रीमन नारायण सहस्त्र कमल अर्चन कर रहे थे महादेव को, 1000 कमल चढ़ा रहे थे। 1000 पूरे होने में 2-4 ही बचे थे, तभी महादेव ने एक लीला की, एक कमल उसमें से अंतर ध्यान कर दिया। 999 कमल चढ़े, और जैसे ही 999 कमल चढ़े तो भगवान श्रीमन नारायण इतने व्याकुल हो गए, बोले मेरी अर्चना अधूरी रह जाएगी, 1000 कमल चढ़ाने और ये 999 ही रह गए, अब क्या करें, एक कमल कहां से लाए जाए, अर्चना तो पूरी करनी है। तभी ठाकुर जी क्या करने लगे, भगवान ने मन में विचार किया कि मेरे पूरे अंग को कमल कहा जाता है, मेरे नेत्र कमल है, हस्त कमल है, चरण कमल है, मेरा पूरा वपुः कमल है। तुरंत ठाकुर जी अपना नेत्र चढ़ाने लगे, महादेव प्रकट हो गए, बोले भगवान ये क्या कर रहे हैं, बोले मेरी कमलार्चन में एक कमल कम पड़ रहा है, अब भक्त जन वेद जन सब मेरे पूरे सर्वांगीण अंग को कमल बताते हैं, तो मैंने विचार किया कि हाथ चढ़ा दूंगा, हाथ भी कमल है, तो फिर अर्चना कैसे करूंगा, चरण चढ़ा दूंगा तो प्रदक्षिणा कैसे करूंगा, किसी अन्य भाव को चढ़ा दूंगा तो फिर सेवा में कोई ना कोई त्रुटि हो जाएगी। लेकिन नेत्र 2 हैं, इन 2 में से एक नेत्र यदि आपके चरणों में अर्पित कर दिया जाए तो नेत्र कमल के रूप हैं वेदों की माने तो एक कमल पूर्ण हो जाएगा और मेरी जो अर्चना है वो पूर्ण हो जाएगी। जैसे ही ये बात भगवान ने कही, देवता वहीं प्रकट हो गए, गंधर्व डुंडुनियां बजाने लगे, आकाश मार्ग में सब देवता जय जयकार करने लगे और सब कहने लगे महादेव के प्रति नारायण की जैसी भक्ति है, ऐसी भक्ति किसी की नहीं हो सकती। भगवान की भक्ति का सब लोग प्रशंसा करने लगे, भगवान की भक्ति की जय जयकार करने लगे। सब प्रसन्न है पर महादेव प्रसन्न नहीं है। उनके मन में एक प्रतिस्पर्धा का भाव आ गया, बोले ठाकुर जी मुझसे आगे निकल गए भक्ति में, ये मेरे इतने बड़े भक्त हो गए और मैं पीछे रह गया। बात तो तब बनती जब देवता इस बात पर भी प्रसन्नता जाहिर करते कि मैं भी इनका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं है, ये बात यदि कहते तो मेरे मन को शांति मिलती। परंतु ठाकुर जी मुझसे आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया भक्ति में। ये एक प्रेम भरी प्रतिस्पर्धा आ गई महादेव के मन में। अब महादेव शांति रहते हैं, वैसे भी शांत रहते हैं, पर बहुत ही शांत हो गए, प्रशांत हो गए, कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं, कभी हंसते नहीं, कभी कुछ करते नहीं, बस नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरती रहती है, भाव निमग्न सती इस रूप को देखती थी। सती ने कई बार प्रयास किया महादेव से पूछने का, पर महादेव अपना क्षोभ कैसे बताएं सती को। सती को ये देखा नहीं गया कि महादेव इतने विरह में रहते हैं। तुरंत नारायण के पास गए, बोले देखिए ये तो विश्व व्यापक बात है कि महादेव के सबसे बड़े उपासक आप हैं, देवताओं ने भी आपकी इस बात पर मोहर की। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे प्राणनाथ आजकल बहुत उदास रहते हैं, बहुत विरह में रहते हैं, बहुत शांत रहते हैं, प्रशांत रहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। ठाकुर जी बोले और कोई कारण नहीं है, जब से देवताओं ने हमको सबसे बड़ा भक्त बता दिया, क्योंकि हमने अपना अंग ही अर्पित कर दिया उनके चरणों में, तब से महादेव के मन में ये बात आ गई है कि हम ज्यादा बड़े भक्त हो गए और वो छोटे रह गए हमसे। उनको इस बात का कष्ट है कि मैं बड़ा भक्त क्यों बन गया, वो क्यों नहीं बने, मुझसे श्रेष्ठ भक्त वो बन जाएं, इसकी पीड़ा में वो रहते हैं। अब मैं तो नेत्र अर्पित कर चुका हूं, महादेव मन में विचार करते हैं अंग अर्पित करूंगा तो देखी दिखाई बात मानी जाएगी कि ओहो ब्रह्म नारायण ने किया तो उनकी देखा देखी इन्होंने भी कर दिया। अपनी प्रिय कौन सी वस्तु अर्पित करूं, इसी चिंता में वो रहते हैं। सती ने मन में विचार किया महादेव की सबसे प्रिय मैं हूं, यदि आपकी भक्ति के लिए वो मेरा त्याग कर दें तो कहीं ना कहीं आपसे भी श्रेष्ठ भक्त वो हो जाएंगे और महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि इस योजना को हम सफल करा दें तो मेरे प्राणनाथ सदा के लिए प्रसन्न रहेंगे।